विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग के परिवर्तित रूप को विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पहला नियम देखें, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, यानी विसर्ग से पहले यदि अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य, र, ल, व हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। अब यहाँ एक उदाहरण देखें, मनः धन हर। अब यहाँ मनः में देखें विसर्ग लगा है ना, न के आगे विसर्ग लगा है, तो ह के पहले न में जो छिपा हुआ स्वर है वह अ है। नियम क्या है कि विसर्ग से पहले यदि अ हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो यह विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। तो मनः में देखें, मनः में विसर्ग है और विसर्ग के पहले न वाला अ है, और दूसरे तरफ देखें यानी उसके परे हर शब्द है, तो अब जो विसर्ग के पहले वाला अ है वो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। अब विसर्ग का मतलब विसर्ग का रूपांतरण होकर के वह ओ हो जाएगा। तो मनः धन हर, विसर्ग का रूपांतरण ओ में हुआ, बन गया मनोहर। रजः धन गुण, रजोगुण, है ना। वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध। मनः धन रथ, मनोरथ। इस तरह की संधियाँ प्रायः बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें इस तरह की संधियाँ पूछी जाती हैं, अतः इन नियमों को आप लोग याद कर लेंगे। अगला देखें, विसर्ग का स में परिवर्तन। अब देखें क्या कहते हैं कि विसर्ग के बाद क्या हो? तो हो, है ना। तो विसर्ग का स हो जाता है कैसे? दुह धन तर, तो जो विसर्ग है ना वह स में बदल जाएगा, दुस्तर। अब यहाँ देखें एक शब्द छूट गया है, दुह धन साहस, दुस्साहस। मनः धन ताप, मनस्ताप। निह धन तार, निस्तार। तो इस तरीके से ये परिवर्तन हो रहा है। नमः धन ते, नमस्ते। निह धन संकोच, निस्संकोच। अगला है विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग से पूर्व अ, आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे देखें, निह धन बल, तो यहाँ विसर्ग जो है ना नी के बाद लगा हुआ विसर्ग जो है वह र में बदल जाएगा। क्या बन गया? निर्बल। दुह धन आशा, दुराशा, है ना। वैसे निह धन धन, निर्धन। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। अगला नियम है विसर्ग का श में परिवर्तन। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। कैसे? निह धन चल, निश्चल। दुह धन चक्र, दुष्चक्र, है ना। अगला नियम है विसर्ग का श में परिवर्तन, यानी मूर्धन्य श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग से परे यानी दूसरी ओर क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है? मूर्धन्य श में। जैसे देखो, निह धन काम, निष्काम। दुह धन कर्म, दुष्कर्म। निह धन पाप, निष्पाप। अगला नियम है विसर्ग का लोप और पहले आने वाले स्वर का दीर्घ हो जाना, यानी यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है और जो पहला स्वर है यानी जिसके बाद विसर्ग लगा हुआ है वो दीर्घ हो जाता है ना। विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग से पहले अ या आ हो, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग क्या होता है? लुप्त हो जाता है। जैसे देखो, मनः धनस्वी, मनस्वी। तपः धनस्वी, तपस्वी। अतः धन एव, अतएव। अब यहाँ देखें विसर्ग से पहले अ आया
तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो गया। अब विसर्ग के बाद भिन्न स्वर आया था। अब यहाँ देखें दूसरा नियम है कि पूर्व स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप। यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उस विसर्ग के पहले का स्वर जो होता है वो दीर्घ हो जाता है। इसे तपः धनस्वी है ना। अब यहाँ देखें कि विसर्ग के पहले वाला विसर्ग, ये तो पहले ही नियम के हिसाब से है, जिसे मनः धनस्वी बना मनस्वी बना, तो वैसे ही तपस्वी है। लेकिन यदि आगे र आता तो तब क्या होता, निह धन रस। यहाँ देखें तो विसर्ग का लोप तो हुआ ही, विसर्ग के पहले न के आगे जो ह्रस्व, जो नौ में ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई थी वह दीर्घ ई में परिवर्तन हो गया, नीरज। निह धन रोग, नीरोग, निह धन रज, नीरज। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि प्रायः ये तीनों शब्द पूछे जाते हैं, है ना। और मैंने देखा है कि लगभग 70% लोग नीरस, निरोग और नीरज में छोटी की मात्रा यानी ह्रस्व ई की मात्रा लगाते हैं, जो गलत है। संधि के नियम के अनुसार विसर्ग के आगे यदि र आता है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो मात्रा लगी हुई है विसर्ग के पहले वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको विसर्ग संधि समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।